आज भी हो जो इब्राहिम साइमा पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्ता पैदा। आदाब, सलाम टीवी देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं रम खान। ये शेर जो मैंने पढ़ा आज ईरान पर बिल्कुल फिट आता है। जी हां, ईरान ने इजराइल पर फतह हासिल कर ली है। 12 दिन पहले कौन जानता था कि इजराइल की इस तरह से शिकस्त होगी। जब ईरान पर इजराइल का हमला हुआ तो दुनिया समझ रही थी कि ईरान का नक्शा बदल जाएगा, ईरान की रिजीम चेंज हो जाएगी। लेकिन इस जंग में इजराइल का ऐसा भरम टूटा और अमेरिका ऐसा बेनकाब हुआ कि पूरी दुनिया हैरान हो गई। इसमें कोई शक नहीं कि जब ईरान पर हमला हुआ तो वो रात कयामत की रात थी। ईरान के टॉप लीडरान का इंतकाल हो गया था। कई साइंटिस्ट इस दुनिया से चल बसे थे। ऐसा लग रहा था कि बस अब खेल खत्म। लेकिन ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई ने इस मौके पर पुख्ता ईमान और यकीन का सबूत देते हुए फौरन टॉप लीडरान की तकरूरी की और इजराइल पर ऐसे जवाबी हमले किए कि इजराइल की हवा उखड़ गई। जब खुदा के लहजे में अमेरिकी सदर ट्रंप ने ईरान को अनकंडीशनल सरेंडर करने को कहा तो ईरान ने अमेरिका को आईना दिखाते हुए कहा कि अमेरिका को ईरान की तारीख पढ़ लेनी चाहिए। ईरानी कौम कभी सरेंडर नहीं करती है। जाहिर है कि वो ईमान, वो यकीन और जज्बा ही था जिसने जंग की आग को ईरान के लिए गुलिस्ता बना दिया और ईरान फातेह जमाना उभर कर सामने आया। और सबसे बड़ी बात, उसने दुनिया जहान के दिलों में अपनी जगह बना ली। वो कहते हैं ना, जो दिलों को फतेह कर ले वही फातेह जमाना है। आज ईरान फातेह जमाना है और इस बात को सभी मानते हुए नजर आ रहे हैं। 12 दिनों की इस जंग के बाद ईरान की जीत हुई है। एक तरीके से दुनिया इस बात को मान रही है। इसी पर चर्चा करते हैं खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं चर्चा में। एनपी सिंह साहब, डिफेंस एंड स्ट्रैटेजिक एक्सपर्ट, खैर मकदम करते हैं सर आपका इस चर्चा में। ईरान ने जिस तरीके से यहाँ हिम्मत, जज्बे का जो है सबूत दिया है, कहीं ना कहीं इसकी एक्सपेक्टेशंस इजराइल को पहले नहीं थी। जो पूरा सिनेरियो इस वक्त नजर आया सीज फायर तक, क्या देखने को मिला? ईरान की सलाहियत यहाँ पर ज्यादा नजर आई या फिर जिस हिम्मत के साथ, जिस जज्बे और स्ट्रैटेजी के साथ ईरान ने एक्शन लिया उसकी सराहना की जानी चाहिए? जी देखिए, बहुत ही जो ये युद्ध विराम हुआ है, जो सीज फायर हुआ है, ये बहुत ही इजराइल और ईरान दोनों के भले के लिए है, इंसानियत के भले के लिए है। क्योंकि जब जब दो देशों का अहम टकराता है, वहाँ के जो हुकूमत करने वाले हैं वो जिस तरह से जो 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 भी एक्शन लेते, कोई भी लड़ाई हो, लड़ाई में नुकसान होना स्वाभाविक है और दोनों तरफ का नुकसान होता है। कम ज्यादा हो सकता है बट दोनों तरफ का नुकसान होता है। तो एक युद्ध बंदी जो है एक बहुत ही सराहनीय कदम है। और ये न केवल उन देशों में, सबसे ज्यादा तो वही प्रभावित होते हैं जहां युद्ध होता है, लेकिन क्योंकि ये युद्ध कोई दो नेबर कंट्री का नहीं था और पूरी जो क्षेत्र था, क्षेत्र ही अशांत होता जा रहा था। जिस तरह से मिडिल ईस्ट में पूरी की पूरी जो तेल की चाहे आवाजाही, जिसकी कीमतें ऑलरेडी बढ़नी शुरू हो गई थी, तो वो उन सब चीजों पर तुरंत असर पड़ जाएगा। और दोनों देशों के लिए देखिए, जो उम्मीद होती है, हम जैसा एक्सपेक्ट करते हैं हमेशा वैसा होता नहीं है। सबका एंटिसिपेशन यही था कि शायद एक वीक में युद्ध नहीं चलेगा और जल्दी खत्म हो जाएगा। लेकिन रेसिस्टेंस जो है ईरान की तरफ से वो भरपूर दिया गया और काफी कुछ डैमेज इजराइल को भी किया गया। जैसा हम सोचते थे कि इजराइल के जो डोम है और एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम है, इतना मजबूत है कि उसे कोई भी, चाहे वो शॉर्ट डिस्टेंस हो, लॉन्ग डिस्टेंस हो, कोई भी भेद नहीं सकता है। तो वह मिथ भी टूट गया है। और डेफिनेटली चाहे उनकी कैपिटल हो, तेल अवीव हो या उनका पोर्ट हो, सभी जगह नुकसान हुए हैं। ऑफ कोर्स इसमें कोई डाउट नहीं है कि ईरान का जो नुकसान है वो बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि ये समय लगेगा उसे वापस लाने के लिए। लेकिन इतना बड़ा रेसिस्टेंस दे देना अपने आप में एक बड़ी बात थी। और अब ये जब दोनों एग्री हो गए हैं तो ये पूरी दुनिया के लिए बहुत बढ़िया खबर है। बिल्कुल। एनपी सिंह साहब, आपसे समझना चाहेंगे यहाँ पर, क्योंकि पहले अमेरिका ने जिस तरीके से न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाया, उसके बाद देखा कि मिलिट्री बेसिस पर जब रिटेलिएशन शुरू हुआ ईरान की ओर से, उसके कुछ ही देर के बाद, कुछ ही पलों के बाद ये ऐलान होता है कि अब अमन की बहाली होनी चाहिए। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप का बयान इस तरीके से पहले भी सामने आया था। तो क्या ये जंग और बढ़ सकती थी, इसकी कशीदगी और बढ़ सकती थी? और इसी को देखते हुए इस तरह के फैसले लिए गए। कैसे अमेरिका, कैसे ट्रंप इस तरह के फैसले पर पहुंचे होंगे? क्या इस वक्त कयास लगाए जा रहे हैं? देखिए, जिस तरह से जो हालात थे दोनों तरफ से, होता क्या है जब हम लड़ाई में आगे बढ़ जाते हैं और जब
इस तरह से अपने सारे असले, जितनी भी बैलिस्टिक मिसाइल थी, वो एक लिमिटेड है, उनका प्रोडक्शन आज उस रेट पर नहीं हो सकता है जितना पीस टाइम में होता है। तो कहीं ना कहीं ईरान के लिए भी बिल्कुल यही स्थिति थी कि अब वो लंबे जो हमले हैं वो उतने लंबे समय तक उस रेट पर नहीं जा सकता, वो धीरे धीरे कमी आती जाएगी। और ऑब्वियसली इजराइल के पास जाहिर है उनसे कुछ बेहतर हो सकता है, बट कहीं ना कहीं उनका भी जो एक्सपेक्टेड थे, जब ज्यादा हम यूज कर देते हैं तो आगे के लिए जब नुकसान होने लगता है तो सभी को लगता है कि अब बंद होना चाहिए। और अमेरिका ने शुरू में ही कहा था कि बंद कर दो, लेकिन ईरान बोला था कि हम बंद नहीं करेंगे। उन्हें ईरान को भी एक फेस सेविंग चाहिए था। जिस तरह से अमेरिकन स्ट्राइक के बाद जो न्यूक्लियर साइट पर 3 स्ट्राइक की हैं, उनके बाद जो उन्होंने कहा था कि बंद कर दो, लेकिन ईरान का जो जज्बा रहा है, जिस तरह का उनकी जो सोच रही है कि हम सरेंडर नहीं करेंगे, तो उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी एक फेस सेविंग कह सकते हैं या जो भी हो सकता है,